आपको पता है शिवलिंग का सच? हमने हमेशा शिव मंदिर में शिवलिंग को देखा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिवलिंग में महादेव का पूरा परिवार समाता है। शिवलिंग केवल पत्थर नहीं है, ये ब्रह्मांडी ऊर्जा है और दिव्य परिवार का साक्षात स्थल है। तो चलिए आज हम शिवलिंग के प्रत्येक भाग के दर्शन करते हैं। शिवलिंग का आधार, जहाँ से जल प्रवाहित होता है, जल निकलने के मार्ग के दाहिने ओर का भाग भगवान गणेश का होता है। जो भक्त इसे स्पर्श करता है उसके भाग्य के सभी विघ्न दूर हो जाते हैं और उसे रिद्धि सिद्धि का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। और ठीक दूसरी तरफ बाईं ओर महादेव के तेजस्वी पुत्र कार्तिकेय का स्थान है। ये शक्ति, साहस और विजय का प्रतीक है। यहाँ कार्तिकेय जी का ध्यान करने से भय और डर नष्ट होता है और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का आत्मबल और निडरता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और आप देखेंगे जल मार्ग का सर्पाकार के आकार का मध्य भाग, जो कि महादेव की लाडली पुत्री अशोक सुंदरी का स्थान है। यहाँ जल चढ़ाने से जीवन में शांति और सुख का संचालन होता है। अब यह जो गोलाकार आधार है जिस पर संपूर्ण शिवलिंग स्थापित है, ये संपूर्ण गोला भाग माता पार्वती का हस्त कमल है, जिसे पीठ कहा जाता है। संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करने वाली माँ स्वयं महादेव को अपने करों में धारण किए हुए हैं। ये शिव और शक्ति के अटूट मिलन का साक्षात प्रमाण है। अब हम शिवलिंग के स्तंभ को देखते हैं। तो यह स्तंभ या लिंग स्वयं भगवान शिव का है। यह निराकार परब्रह्म का साकार रूप है, जो शून्य से प्रारंभ होता है और जिसका कोई अंत नहीं है। वह अनंत तक व्याप्त है। जब हम इस पर जल अर्पित करते हैं तो वह सीधा महादेव के मस्तक तक पहुँचता है, जिससे वे शांत और प्रसन्न होते हैं और यह जल नीचे बहकर बाहर निकलता है। तो उस निकासी मार्ग पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए यह जल कभी भी लांघा नहीं जाता। अब हम शिवलिंग के ऊपर लटकती हुई मटकी या कलश की बात करते हैं, जिसमें से शंकर जी या शिवलिंग के ऊपर से पानी टपकता रहता है। तो क्या आप जानते हैं कि इस टपकती हुई बूंद में कौन निवास करता है? तो इस टपकती हुई बूंद में शिवजी की 5 पुत्रियां निवास करती हैं, जिनका नाम जया, विषहरा, श्यामलीवारी, दौतली और देव है। ये पांचों बहनें शिवजी मतलब अपने पिता को निरंतर शीतलता प्रदान करती हैं। जब भी हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो हमें इन पांचों नामों को स्मरण करना चाहिए। इन पांचों नामों में वह शक्ति है जो मानसिक तनाव और रोगों को दूर कर विषैले को भी अमृतमय कर देती हैं। और अंत में हम शिवलिंग के सामने शिव जी की आराधना करते हैं तो माता पार्वती सहित गणेश, कार्तिकेय और शिव परिवार सहित समस्त देवी देवताओं की एक साथ पूजा करते हैं तो सभी देवी देवताओं की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं।